दोस्तों आज की कहानी थोड़ी डिफरेंट और बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी कहानी में एक मोमो जो कि जिंदा हो जाता है, मतलब कि वो एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। अब उसके साथ आगे क्या होगा ये देखेंगे हम आगे की कहानी में, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो कहानी की शुरुआत एक चाइनीज कपल को दिखाने से होती है जो कि काफी सीरियस और उदास लग रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, इसलिए शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब आदमी जॉब पर जाने के लिए रेडी होता है और लेडी घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है और ये एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है और ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम भी है। अब यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वे ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए जल्दी से कुछ बाओस खाकर चले जाते हैं और जब वो लेडी बाओ खाने लगती है तो उसे अपने मुंह में कुछ अजीब फील होता है और वे उसी वक्त उसको मुंह से बाहर उगल देती है, जिससे मोमो एक बास्केट में जाकर गिरता है और मोमो में तो मानो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पाँव निकल आते हैं। ये देखकर लेडी हैरान हो जाती है और तभी वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। लेडी उसे अपने हाथों में उठाती है तो वे खुश हो जाता है और उसे अपनी माँ समझने लगता है। इस लेडी के भी कोई बच्चा नहीं था तो वो बाओ को ही अपना बेटा बना लेती है और वे बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। वो इसका बहुत ख्याल रखती है और इससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे वाकई वो इसी का बेटा हो। साथ ही साथ बाओ को बड़ा होते देखकर वे काफी खुश होती है। इवन वो उसकी हाइट भी मेजर करती है, यहाँ तक कि वो बाओ को खाना भी खुद ही खिलाती थी और जब कभी उसे बाहर मार्केट या किसी काम से जाना होता तो वो बाओ को अकेला घर पर नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम उसे अपने साथ रखती थी। अब लेडी और बाओ साथ में खूब एंजॉय करते हैं और बाओ को भी अब ये लेडी यानी अपनी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और उनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत हो चुकी थी। जैसे जैसे बाओ बड़ा हो रहा था, लेडी को इस चीज की चिंता हो रही थी कि वे मैदे से बना है और काफी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज लग जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती, इसलिए वे लेडी कोशिश करती थी कि वे हर टाइम उसके साथ ही रहे। इसलिए वे बाओ से कहती है कि वे उसके साथ एक्सरसाइज करे और योगा करने भी जाए ताकि उसकी शेप ठीक से बनी रहे। एक दिन योगा करते हुए वो देखता है कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बाओ चुपके से उनके साथ खेलने चला जाता है और जब वे उनके साथ खेल रहा होता है तो उसे ही फुटबॉल आकर लग जाती है, जिससे उसकी शेप खराब हो जाती है। और वही हुआ जिस चीज का लेडी को डर था। वे फौरन से बाओ को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ बिठा लेती है। बाओ बहुत जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, पर वे लेडी उसे समझाते हुए उसको ट्रेन में अपने साथ घर ले जाती है। वे उस लेडी से यानी अपनी माँ से नाराज होकर ट्रेन में दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वे उनसे बात ही नहीं करता और दिन भर अपने बदमाश दोस्तों से फोन पर बातें करता रहता है। वे हमेशा चाहता था कि वे बाहर निकले, लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन वो फिर भी अपने बदमाश दोस्तों के साथ घूमने बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी मॉम उसे ढूंढती रहती, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और लेडी उसका काफी घंटे इंतजार किया करती थी। पर बाओ तो जैसे केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर गुजारता था। अब एक दिन वे लेडी बाओ के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है, जिसे बनाने में उसे काफी टाइम और मेहनत लगी थी और वो खाना दिखने में भी काफी टेस्टी लग रहा था। पर बाओ तो उस खाने को खाने के लिए मना कर देता है और वो खाने की तरफ ध्यान भी नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो लेडी उसको रोकने की काफी कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता, जिस वजह से उस लेडी यानी बाओ की माँ का बहुत दिल दुखता है। इसलिए जो खाना उसने बनाया होता है वो गुस्से में आकर उसे खुद ही खा लेती है। अब एक रात जब वो लेडी बाओ का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और जब वो लेडी दरवाजा खोलती है तो बाओ रात के अंधेरे में बाहर खड़ा था और साथ ही वो एक लड़की को अपने साथ लेकर आया था। वो लड़की अपने हाथ में पहनी रिंग उस लेडी को दिखाती है, जिससे पता चलता है कि अब बाओ ने और इस लड़की ने शादी कर ली है बिना अपनी मॉम को बताए। इस चीज का लेडी को बहुत दुख होता है कि उसने बाओ को इतना समझा, इतना प्यार दिया, लेकिन बाओ ने इन्हें क्या सिला दिया। अब बाओ उन्हें बताता है कि वे यहाँ किस लिए आया था। वो लेडी से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बीवी को दिखाना आया था और अब अपना सारा सामान
लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। बाओ अपनी बीवी के साथ यहाँ से जाने लगता है, पर लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो बाओ को रोकने के लिए दरवाजा बंद करती है और बाओ से कहती है कि नहीं बाओ, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। लेकिन बाओ को तो उस लेडी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, वो तो बस बाहर जा रहा होता है। तो लेडी को गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर खा जाती है। पर जल्दी लेडी को इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने बाओ को मोमो समझकर खा तो लिया, लेकिन उसने अपना बेटा खो दिया, जिसके बाद से वो काफी खामोश रहने लगती है और हमेशा रोती रहती थी। और जब उसका हस्बैंड भी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कह पाती। अब एक रात जब वो सोई होती है कि तभी दोबारा से वहाँ बाओ आ जाता है। अब क्योंकि वो लेडी सोकर उठी थी तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो नींद से बाहर आती है और देखती है कि वो तो एक इंसान होता है जो साए में बिल्कुल बाओ की तरह लग रहा था। यहाँ मूवी में रिवील होता है कि ये इन्हीं का बेटा है, जो कि काफी अरसे पहले इन दोनों को छोड़कर चला गया था। और अब जब उसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफी मांगने आया है। उस लड़के के फादर उसे अपनी माँ के रूम में धक्का दे देते हैं कि जाओ अपनी माँ से माफी मांगो। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन वो लेडी उससे बात नहीं करना चाहती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो बाओ था वो सिर्फ इस लेडी की इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करती थी और इसी वजह से हर वक्त इतना उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट मिठाई थी। वो अपनी मोम को मिठाई देते हुए बोलता है कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया था। लड़के की बातें सुनकर लेडी का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को माफ कर देती है और उसकी लाई हुई मिठाई उसके साथ मिलकर खाती है। अब लास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है और अब ये सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और साथ में मोमोज बनाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।